तो इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप भी जो वीडियो को रोककर जो है 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आपका कितना क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि जो है डिवाइड और माइनस के स्थान जो परस्पर बदल दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब बदल दिए जाते हैं तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। ठीक है, अगर जैसे कि डिवाइड और माइनस दिया गया, इन दोनों का स्थान आपको चेंज करना है, बदल देना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा वही आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर चेंज कर देते, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बर्डमास रूल भी पता रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर प्लस, फिर माइनस आखिरी में। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो डिवाइड सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 6 के टेबल से जो 18 जो है 3 बार में जो कट जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस 14 और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई जो है 10 और यहाँ पर माइनस जो 5 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर आपको जो है मल्टीप्लाई को मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 को आप इस तरह लिख लीजिए और फिर जाके 14 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 को आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर माइनस का 5 लिख लेंगे। ठीक है, फिर आपको प्लस करना है, तो फिर ये जो है 140 में जो है 3 को प्लस करेंगे तो आपका 143 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आपको जो 5 करना है, तो जब आखिरी में आप माइनस करेंगे 5 को तो यहाँ पर जो 138 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 138 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 138 हो जाएगा। तो देखेंगे आपका जो है बी ऑप्शन क्या राइट होने वाला है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है सेकंड क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर से एक सेकंड क्वेश्चन दिया गया, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान जो होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये धारीदार बोला कि यहाँ से मोड़ने के लिए बोला गया। ठीक है, तो इसे जब मोड़ेंगे तो आपका जो है कैसा जो है फिगर जो बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर हम फिगर को बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ से आपका जो मोड़ने की बात कहा गया। ठीक है, जब हम मोड़ेंगे तो ये फिगर जो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर तो ये फिगर जो इस तरह बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का फिगर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मोड़ेंगे तो ये भी इस तरह हो जाएगा और इस तरह में बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का फिगर आप देख रहे हैं, ए में तो बना नहीं है। ठीक है, ये तो आपका हो नहीं सकता है। देखेंगे आपका बी में जो देख रहे हैं सेम फिगर बना है। ठीक है, यानी आपका बी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे जो फिगर बनाकर जो है सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यदि श्रीमान एक्स की 2 बहन वाई और जेड है और डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। ठीक है, तो डब्लू की माँ एक्स की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ नियम को आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर जो आपको पुरुष को दर्शाना हुआ, बॉय को दर्शाना हुआ, तो आप उसके लिए वर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पुरुष और बॉय के लिए, आदमी के लिए। और अगर आपको महिला दर्शाना है, लड़की दर्शाना है, तो आप उसके लिए वृत्त का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर आपको जो भाई बहन को दर्शाना है तो ये आपका तो भाई हो जाएगा, वर्ग से हमें दर्शाना में, और ये आपका जो है बहन का हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बहन को आप इस तरह दर्शाएंगे। अगर जो पति पत्नी को दर्शाना है तो यहाँ पर जो आपका ये जो पति हो जाएगा और ये पत्नी, तो इस तरह आप जो फिगर को दर्शाएंगे। ठीक है, इतना बात पता रहेगा तो जो क्वेश्चन हम समझाएंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और उसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, यदि श्रीमान की जो 2 बहनें हैं तो यहाँ पर जो यानी इसे जो वर्ग से दर्शाएंगे। ठीक है, और इसकी 2 बहनें हैं यानी इसे हम वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक है, ये वाई हो जाएगा और ये जो है जेड हो जाएगा, इसकी 2 बहनें हैं। ठीक है, और एक्स की दोनों बहनें हैं। ठीक है, इतना तो उसके से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है डब्लू की माँ, तो डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा अलग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो डब्लू को नहीं बताया गया ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो यानी डब्लू की माँ को हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, डब्लू की माँ जो है वाई के पिता, तो पिता यहाँ पर पिता ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वाई के पिता हो जाएंगे। ठीक है, और पिता की माँ यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, माँ का भी जिक्र नहीं हुआ पर हमने बना दिया। ठीक है, तो ये पिता। ठीक है, तो यहाँ पर वाई के पिता की बहन, तो बहन का आपको पता है, आपको इस तरफ फिगर में दर्शाना है। ठीक है, बहन, तो यहाँ पर वाई के पिता की बहन, तो ये क्या है, ये जो है डब्लू की माँ है, ये जो वाई के पिता की क्या है, बहन है। ठीक है, तो डब्लू जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डब्लू के बारे में बताने के मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। आप पूछा क्या गया, डब्लू की माँ का एक्स की मतलब संबंध आपको बताना है। ठीक है, डब्लू की माँ का एक्स से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो है एक्स दिया गया है। ठीक है, एक्स का संबंध आपको बताना है डब्लू की माँ, तो डब्लू की माँ आप देख रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि जो है ये क्या बुआ लगेगी। ठीक है, तो बुआ तो देख रहे हैं ऑप्शन में आपका दिया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर आपके पिता है, पिता की बहन आपकी बुआ ही लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया नहीं गया, ये दादी नानी तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, माँ भी नहीं लगा सकते हैं, बहन भी नहीं लगा सकते, यानी आपका बी ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अनुसार जो आपका बी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो रेड कलर ले लेते हैं। तो नेपाल का संबंध आपका जो है गाय से है। ठीक है, और भारत का संबंध आपको बताना है, तो जैसे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, आपको जीके पता होगा तो आपको जो है भारत के राष्ट्रीय पशु पता होगा। ठीक है, वैसे जो राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, भारत का, क्योंकि आपको जो जीके पता रहेगा तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीके से क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको लुप्त संख्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। ठीक है,
तो इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम अंक को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 दिया गया, यहाँ पर जो 31 दिया गया, यहाँ पर जो है 52 दिया गया, ठीक है। अगर आप जो है इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 52 दिया गया है, ठीक है। वैसे ही आप जो है 9 और ये 6 को प्लस करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 आया, ठीक है। फिर जाके 4 और 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 में 1 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 85 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है 6 और 3 को जो हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 8 और 1 को प्लस करेंगे तो आपका जो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 99 आप देखेंगे आपका जो है डी जो 4 ऑप्शन जो राइट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या किया गया, यहाँ पर सबको प्लस कर दिया गया, ठीक है, प्लस करके यहाँ पर वही लिख दिया गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपका जो 5 में से कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप सबको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह आपको डेली वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स।